अगर आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट हैं तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं यहां पर 10 मिनट में 10 टॉप क्लास की वैकेंसीज बताने जा रहा हूं। अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप कौन से फॉर्म भर सकते हो आप वो देख पाओगे। आप लोगों को यहां पर बता दूं, जो भी वैकेंसीज बता रहा हूं सबकी सैलरी टॉप क्लास की है। 10वीं क्लास भी अगर पास हो तो भी आप 70 से 80 हजार की जॉब पा सकते हो, वो भी सरकारी। बिना किसी देरी के शुरू करता हूं सितंबर माह की टॉप वैकेंसीज, वो भी बहुत ही कम समय में। चलिए देखते हैं। पहली वैकेंसी है ग्रामीण बैंक भर्ती 2025, जिसमें 13,217 पोस्ट है। इसकी पूरी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसे आप नहीं देखे हो तो यहां पर देखो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दे रखा हूं, आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो भी आप बैंक में जॉब प्राप्त कर सकते हो। बैंकों की खास बात यह है कि अगले 8 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और यही होने वाला है। मार्च तक आपको ज्वाइनिंग चाहिए। इस फॉर्म को भर दो, क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी क्या है डिटेल। यहां पर जो आपका आईबीपीएस है ये पूरा एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसमें पीओ की और क्लर्क की जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा है, तो आप इसे भर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की 1/9/2025 से 21/9/2025 तक आप भर सकते हो। तो आप 21 तक इसे इंतजार मत करना, जा करके सीधे सीधे भर दो। इसका जो प्री होगा ये आपका नवंबर दिसंबर में होगा। इसका जो मेंस होगा ये दिसंबर से फरवरी के बीच में होगा। इसका जो इंटरव्यू होगा वो आपका फरवरी के आसपास होगा, और आपको ज्वाइनिंग लेटर मार्च तक मिल ही जाएगा। तो आप लोग बिना इंतजार किए जल्दी से भर दीजिए। बाकी डिटेल आपको मैंने बता रखा है ना। यहां पर ये 7,972 पोस्ट हैं आपके मल्टीपर्पज मतलब क्लर्क का, और पीओ स्केल 1 का भी 3,907 पद है। तो यही सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसमें आप भर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको मात्र ग्रेजुएशन चाहिए। बाकी सब में स्पेसिफिक आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। आपको मैं यहां पर बता दूं कि इसमें जो एज रिलैक्सेशन है या फिर एज लिमिट है वो 18 से 28 है, 18 से 30 है, 21 से 32 है। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग है, तो आप लोग इसे देख सकते हो। इसकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ना। एज रिलैक्सेशन 5 साल 3 साल 10 साल है। अगर SC ST हो 5 साल, OBC हो नॉन क्रिमिनल 3 साल, और अगर डिसेबिलिटी है तो 10 साल। इसे आप देख सकते हैं। 175 रुपए लगेंगे, और 850 जनरल हो तो 850 लगेगा, है ना। और SC ST या PWBD में हो तो आपको लगेगा 175 रुपए। आपका जो सिलेबस है बहुत ही शानदार है। प्री में आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, और आपका जो मेंस होगा उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ आएगा। हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। इसीलिए मैंने बोला कि इंग्लिश नहीं भी आती तो भी आप ग्रामीण बैंक में RRB में ज्वाइनिंग ले सकते हो, जॉब कर सकते हो, और अच्छी खासी सैलरी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये सब ठीक है। अगली जो वैकेंसी है रेलवे की है, जो कि नई भर्ती है। लगभग 80,000 यहां पर सैलरी आपको मिलेगा, अलावेंसेस वगैरह जोड़ करके, है ना। सिर्फ एक एग्जाम यहां पर देना है और आपको बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी। यहां पर NTPC वाले जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली आप भर सकते हो, क्योंकि यहां पर सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर मैं इसके बात करूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आपको देखने को मिल रहा है। इसमें 368 टोटल पोस्ट है, और पोस्ट का नाम है कंट्रोलर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की ये पूरी की पूरी पोस्ट है। तो आपको ये पोस्ट चाहिए तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, वो भी 14 अक्टूबर 2025 से पहले। तो अभी काफी समय है, इसे भर देना, क्योंकि ये 15 सितंबर 2025 से इसकी विंडो ओपन होगी। आप अप्लाई कर सकते हो 14 अक्टूबर 2025 से पहले। यहां पर जो पोस्ट की संख्या 368 मैंने बता दी है, और जो यहां सैलरी है वो 35,000 से लेकर के 44 से 45,000 आपका बेसिक बनेगा, और उसके ऊपर जो आपका HRA DA TA और अदर अलावेंसेस मिला करके ये सब 70 से 80,000 बन जाएगा। तो आप इसे भर सकते हो बिना किसी देरी, अगर आप ग्रेजुएट हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 368 पोस्ट आपका यहां पर है। एज लिमिट 20 साल है मिनिमम, 33 साल है मैक्सिमम। ठीक, फॉर्म भरने का जो फी है 500, 250, 250 ये आप देख सकते हैं।
इसमें आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगली और तीसरी जो वैकेंसी है आईबीजीओ की 2025 की, इसकी भी डिटेल में मैंने चर्चा कर रखी है। मैंने फटाफट इसको बता दूं, यहां पर जो टोटल वैकेंसी है 394 है और इस वैकेंसी का नाम है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। ये जो वैकेंसी है स्पेशली जो ग्रेजुएट हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट से, जैसे कि जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है, उनके लिए ये बेस्ट जॉब रहने वाली है। सैलरी सुन करके मजा आ जाएगा क्योंकि लेवल 4 की है। 25,000 से 81,000 इसकी तो बेसिक सैलरी ही है और इसमें 20% अलावेंसेस है। मतलब जो सैलरी आपकी होगी, मान लो 60,000 सैलरी है, 20% उसमें हाइक मिलेगा सीधा सीधा अलावेंसेस का, वो भी स्पेशल सिक्योरिटी का। अदर अलावेंसेस अलग हैं, स्पेशल सिक्योरिटी का मात्र सिर्फ एक का 20% है बेसिक पे का। उसके बाद अलग जो भी आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। 394 पोस्ट है, फटाफट इसे भर दो। इसकी जो अंतिम डेट है 14/9/2025 है, तो इससे पहले आपको जल्दी जल्दी भर देना है। अगला अगर मैं बात करूं, एज लिमिट 18 से 27 साल है और इसकी फी जो होने वाली है 550 प्लस 100 रुपए है ना, कहीं कहीं इसका 650। जनरल वाले 650 भरेंगे, बाकी 550 यहां पर भरेंगे। ठीक, सिलेबस जो भी है यहाँ पर एग्जामिनेशन में जो बैंक का आपका, सॉरी बैंक का बोल रहा हूँ, हाँ बैंक का जनरल मेंटल एबिलिटी है आपका, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। और आपका और जो आपका कॉम्बिनेशन होगा, जो भी सब्जेक्ट है आपके, उसका जो भी रहेगा वो 25% और 75%। जो मैथ का होगा 25% और आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसमें 75% आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होगा और 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी। ऐसे ही टीयर 1 के बाद टीयर 2 होगा, जिसमें मात्र स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मात्र होता है आपका किसमें, टेक्निकल इन नेचर रहेगा कि आप जिस भी फील्ड से इंजीनियरिंग वगैरह कर रखे हो वहां पर आपको प्रैक्टिकली कुछ आपसे टेस्ट करवाए जाएंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो 100, 30 और 20 नंबर के पेपर होने वाले हैं। ठीक है, अगला वैकेंसी दिल्ली हाईकोर्ट की है, अटेंडेंट की है। 10वीं पास हो, दिल्ली हाईकोर्ट में अटेंडेंट की जॉब आप प्राप्त कर सकते हो। 18 से 27 वर्ष की अगर एज लिमिट यहां पर आप फुलफिल करते हो तो काफी अच्छा ये जॉब है, क्योंकि DSSB के द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल में लेकर के जाना है, अटेंडेंट का काम होता है। कोर्ट में और भी बहुत सारे काम होते हैं, उसके लिए आपको ये जॉब चाहिए। तो 10वीं पास हैं या ITI कंप्लीट है तो आप इसे भर सकते हो। इसके जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 24 सितंबर 2025 है। इससे पहले आपको ये फॉर्म भर देना है और इसमें 334 पोस्ट है। 334 पोस्ट है DSSB दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ये करवाया जाता है। बहुत ही शानदार ये वैकेंसी है। इसकी जो एज लिमिट है 18 वर्ष मिनिमम, 27 वर्ष मैक्सिमम है। फॉर्म भरने का जो फी है वो 100 रुपए, SC ST या फिर फीमेल हो तो 0 रुपए में फॉर्म भरा जाएगा। इसकी जो सैलरी है आप देखो बहुत शानदार है। 10वीं पास हो या ITI कंप्लीट किए हो तो आप इसे फुलफिल कर रहे हो और आप फॉर्म भर सकते हो। 69,000 रुपीज आपका पर मंथ मिलने वाला है। ये आपका बेसिक पे है। अलावेंसेस जो हैं वो अलग मिलेंगे, तो आपके लिए 10वीं पास के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि कोर्ट अटेंडेंट में 295, कोर्ट अटेंडेंट S, L, H, है ना, इस तरीके से अलग अलग पोस्ट है। टोटल 334 पोस्ट हैं, है ना। 10th पास हो या ITI पास हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगला है DSSB के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ही वेरियस पोस्ट पे, मतलब अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे कि वो अटेंडेंट का अलग है। अटेंडेंट में जो मैंने बोला लगभग 334 पोस्ट हैं और इसके अलावा एक और पोस्ट है, क्या, वेरियस पोस्ट। वेरियस पोस्ट में अलग अलग जो मैं भी बताऊंगा, इसमें लगभग 615 पोस्ट हैं। तो ये टोटल मिलाकर के 1000 पोस्ट हो रही है DSSB के द्वारा। तो ये 5वीं हमारी आज की वैकेंसी है। अलग फॉर्म भराएगा, इसलिए ये अलग से बता रहा हूं मैं। सुनहरा मौका है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपका जो फॉर्म भरने की डेट है, अंतिम डेट है, वो आप देखो 16/9/2025। इससे पहले आपको भर देना है, ये अंतिम डेट है, इससे पहले आपको भर देना है। ठीक है सर।
इसमें अगर देखेंगे अलग अलग क्वालिफिकेशन है। आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, आपका केयर टेकर है, फॉरेस्ट गार्ड है, स्टैटिस्टिकल क्लर्क है, म्यूजिक टीचर है, जूनियर इंजीनियर है। अगर केयर टेकर या फॉरेस्ट गार्ड की देखोगे तो इसमें 10th 12th पास चाहिए बस, और आप लोग केयर टेकर बन सकते हो। अगर फॉरेस्ट गार्ड की जॉब में अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आप 12th पास चाहिए, वो भी साइंस फील्ड से, मतलब आपका जो 11th 12th है वो साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए या इक्विवेलेंट हो, तो आप ये दोनों का। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में आपको बैचलर डिग्री चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, है ना, नॉलेज ऑफ, ठीक है। अगला है स्टैटिस्टिकल क्लर्क का, इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए, वो भी स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स में, तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट में अगर बैचलर डिग्री आपने किया है, डिग्री कंप्लीट की है, तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। म्यूजिक टीचर के लिए भी आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट चाहिए म्यूजिक सब्जेक्ट में। उसके बाद आपका डिप्लोमा या डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या इन दोनों में से कोई भी, तब आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर अलग अलग, इसीलिए इसका नाम वेरियस पोस्ट में 615 पोस्ट मैंने शुरू में नाम लिया, 615 पोस्ट। ये आपको भर देना है। 18 एज लिमिट है कि मिनिमम क्राइटेरिया है 18, और आपका मैक्सिमम जो है अलग अलग पोस्ट में अलग अलग है, 27 से 36 वेरी करेगा पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पर 100 रुपये आपका फी लगेगा, बाकी का 0 लगेगा। अगर SC ST या वुमेन हो, एक्स सर्विस मैन हो, तो आपको 0 रुपये में फॉर्म फिल हो जाएगा। काफी अच्छा वैकेंसी है। अगला है हमारा आज का 6वां वैकेंसी, LICAAO रिक्रूटमेंट, बहुत ही शानदार है। अगर मैं बैंक की बात करूं तो आपको 6 से 8 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग लेटर चाहिए हाथ में, तो बैंक से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है, है ना। एक तो मैंने बता दिया ग्रामीण बैंक का, दूसरा है LICAAO, 491 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर्स की पोस्ट है, इन दोनों मिला करके 491 यहाँ पर पोस्ट है। अगर आप ग्रेजुएट हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट, BTech BE LLB CA चाहिए यहाँ पर अलग अलग जॉब के लिए। एज लिमिट अगर देखेंगे तो 21 से 30 साल है। लास्ट डेट इसकी है आपका 8 सितंबर। 8 सितंबर से पहले पहले इसको भर दो, ज़्यादा दिन नहीं है, फटाफट भर दो। इसमें जो पैसे लगेंगे 85 रुपये से 700 रुपये अलग अलग आपके कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। सैलरी आपका बहुत शानदार है। सैलरी मिनिमम आपकी स्टार्टिंग जो है 88,000 है, ये आपका जाएगा 1,69,000, 1,69,000, है ना। 1.5 लाख से भी अधिक सैलरी, है ना। तो ये इससे अच्छी जॉब तो हो ही नहीं सकती है। बहुत ही शानदार LICAAO, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। ये अलग अलग पोस्ट है। जर्नलिस्ट वैकेंसी है यहाँ पर, करंट ईयर बैकलॉग का, फिर उसके बाद AAO चार्टर अकाउंटेंट का, अगर CA वगैरह हो तो ये वाली पोस्ट में भर सकते हो, 30 वैकेंसी है। कंपनी सेक्रेटरी का, है ना, अलग अलग है। सिविल या इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग की हो तो भी आप ये भर सकते हो, 50 और 31 सिविल के लिए, और इलेक्ट्रिकल के लिए भी फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो। ये अलग अलग पोस्ट है। इसको मैं एक काम करूँगा, आपको टेलीग्राम पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, है ना। और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। पूरा डिटेल में कोई वैकेंसी चाहिए तो मैं उसे कंप्लीटली आप लोगों के लिए बताऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं हर महीने का टॉप क्लास का वैकेंसीज बताता रहूंगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। ये चीज़ है। आपका जो पेपर होगा प्रीलिम का जो है वो 3 अक्टूबर को, और मेंस जो है वो 8 नवंबर को। तो देखिए फॉर्म भरवा रहे हैं, 2-3 महीने में आपका प्री और मेंस सब हो गया, मतलब आपका ज्वाइनिंग लेटर जनवरी फरवरी में मिल ही जाएगा। इससे अच्छी बात क्या है। वहाँ ग्रामीण बैंक में भी यही हो रहा है, मार्च तक आपका पूरा ज्वाइनिंग लेटर मिल जा रहा है। एज की बात करें तो 37, 40, 40, 42, तो ये अपने अपने हिसाब से देख लेना, मेल के लिए 37, फीमेल के लिए 40, ठीक। अगला यहाँ पर 7वीं वैकेंसी है बिहार से। ये वैकेंसी मैं इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि ये काफ़ी शानदार वैकेंसी है। जिस तरीके से SSC का एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल पर, वैसे ही स्टेट में भी, कि स्टेट लेवल पर भी इस SSC के एग्जाम्स होते हैं और उनका काम होता है। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना। और ये BSSC है, मतलब बिहार का SSC है। इसमें अगर देखेंगे 3,727 पद है, और सैलरी 18,000 से 56,900 रुपये है। बहुत ही शानदार है। इसके बाद जैसे CGL की हम लोग बात करते हैं, वैसे ही आपका स्टेट लेवल में भी CGL होता है ना। तो उसको हम लोग 8वें नंबर पे रखे हैं। इसकी जो अंतिम डेट है
26 सितंबर से पहले पहले इसको भर दो, है ना। 25 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, ये आप भर दीजिए फटाफट। और एग्जाम कब होगा ये जल्दी आपको बताया जाएगा। यहां पर अगर बात करूं, पोस्ट 3727 है, और उसके बाद एज लिमिट 18 से 37 साल है, और आपका लोकेशन बिहार में ही है क्योंकि बिहार की वैकेंसी है। इसमें 18,000 से 56,900 आपकी सैलरी होगी। रिटन एग्जाम होगा, आराम से आप दे पाओगे, स्टेट लेवल का एग्जाम है। वही मैं बता रहा हूं, जैसे सेंट्रल लेवल पर होता है वैसे स्टेट लेवल पर भी एग्जाम होते हैं। अगला 8वां है, मैं वही बता रहा हूं, 1481, उसी आपका बोर्ड के द्वारा अलग पोस्ट है, और ये बड़ी वैकेंसी है। ये बड़ी वैकेंसी है क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए। इस वाली वैकेंसी में क्या चाहिए था, आपका मात्र 10th पास चाहिए था, ये बताना भूल गया। ये आपका 10th पास के लिए था, वो भी 3727 पद चाहिए। ITI कंप्लीट हो या 10th पास हो, आप भर सकते हो, है ना। अगर मैं CGL की बात करूं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर या ऑडिटर, किसी की भी पोस्ट यहां पर देखा जाए जो कि आपके लिए बेहतर होगा, जिसमें टोटल अगर बात करेंगे 1481 वैकेंसी है। आपको ग्रेजुएशन चाहिए मात्र, और 24 सितंबर से पहले ये दोनों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दोनों वैकेंसी आप भर सकते हो, दोनों, है ना, दोनों आप भर सकते हो, दोनों दो, और दोनों में चयन हो। टोटल 1481 पोस्ट है, अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी दी। ऑडिटर की 125 है, 1064 पोस्ट है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, प्लानिंग असिस्टेंट का आपका 88 है, आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का आपका कितना है, 5 है, DEO का 1 पोस्ट है। इस तरीके से आपका पोस्ट वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ, ये लेवल 7 का, लेवल 6 का और लेवल 5 का अलग अलग लेवल की वैकेंसी है, अलग अलग सैलरी होने वाली है, इसलिए आपको ये चीज़ भरना जरूरी है। 100 रुपये इसका मात्र लगेगा। प्री और मेंस इसके दोनों होते हैं। 21 से 37 साल इसकी एज लिमिट होगी। ये आपका एज रिलैक्सेशन है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। अगला है 9वां BSF हेड कांस्टेबल का, है ना, BSF हेड कांस्टेबल का। आप देख पा रहे हो, मैंने अलग अलग हर टाइप की वैकेंसीज को यहाँ पर समाहित करने की कोशिश की है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यहाँ पर हेड कांस्टेबल का रेडियो ऑपरेटर और मैकेनिक की पोस्ट लाई गई है 1121। यहाँ पर 10th पास हो या फिर ITI 10th विथ ITI पास होंगे, या फिर आपका 12th पास होंगे, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। एज लिमिट आपका 18 से 30 है। अंतिम डेट जो है आपका 23 सितंबर है, तो 23 सितंबर से पहले भर दो, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ सबको अप्लाई अभी कर सकते हो, तो अभी भरना ना भूलें, बिल्कुल भर दो फटाफट। 25,500 से लेकर के 81,100 तक इसकी सैलरी है, क्योंकि ये 7 CPC यहाँ पर लग रहा है। अगला अगर बात करूंगा रेलवे की, तो रेलवे में मैं यहाँ पर 2 वैकेंसी बता रहा हूं, और दोनों को 10वें नंबर पर रखा हूं, क्योंकि अलग अलग है। इसको देखना, यहां पर जो वैकेंसी है ये अप्रेंटिस की है। किसकी है? अप्रेंटिस। जॉब जो होती है वो परमानेंट जॉब होती है, अप्रेंटिस में आपको सिखाया जाता है और उसके पैसे दिए जाते हैं, और इसमें काफी अच्छा है, रेलवे की है, और ये आपको एक्सपीरियंस भी दिलाएगा और आगे आपको बूस्ट करेगा। 3,518 यहां पर पोस्ट है RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंतर्गत। वो भी अलग अलग जोन होते हैं रेलवे में, ये आपको पता है। तो अगर साउदर्न जोन की बात करेंगे, रेलवे का साउदर्न जोन जो दक्षिण भारत वाला एरिया है, उसमें अगर देखेंगे तो 3,518 यहां पर वैकेंसी है। किसकी? अप्रेंटिस की। अप्रेंटिसशिप मिलती है, और यहां पर जो आपको अप्रेंटिसशिप मिलेगी वो लेवल 1 की मिलेगी, सैलरी जो है लेवल 1 की मिलेगी, तो आप लोग इसे कर सकते हो। अंतिम डेट जो है वो 25 सितंबर है। 18 से 33 वर्ष इसकी एज लिमिट होगी। जो मैंने बताया कि आप 10th पास हो, ITI हो, और या फिर 12th पास हो, तो आप इसे भर सकते हो, ठीक है ना। अगला है यहीं पर जैसे मैंने वो साउदर्न जोन में आपका आया है 3,518। ऐसे ही आपका जबलपुर एरिया में WCR है ना, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत लगभग यहां पर आए हैं 3,518 पोस्ट। ये भी अप्रेंटिस की है, अप्रेंटिसशिप यहां पर आपको मिलेगी, और इसकी जो डेट है, अंतिम डेट है, वो है आपका 29 सितंबर। 29 सितंबर से पहले आप इसे भर दीजिए। 10th पास होने चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, मतलब 50% 10th में होना ही होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए, और आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 10th और ITI उसमें भी चाहिए था, इसमें भी चाहिए, या फिर इससे ज्यादा आपको हायर क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप भर सकते हो। इसमें आप 141 रुपये लगेगा, जनरल EWS OBC का 41 रुपये लगेगा, फीमेल कैटेगरी और बाकी का, है ना। एज
आपकी मिनिमम आपकी 15 साल और मैक्सिमम आपकी 24 साल होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको 11 वैकेंसी बताई है, टॉप 11 वैकेंसी, आप इसे भरना ना भूलें। आपको लिंक में आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल का ये पूरा का पूरा आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप हेलो भेजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। बाकी हमारा एप्लीकेशन, इसे डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको अधिक से अधिकतम सोर्सेस मिलेंगे। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और हमें इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद।